भतीजे महोदय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो देश की सरकार के वजीर आजम है, उनके साथ बैठक करते हैं। हाल में ही वो केंद्रीय मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक भी करते हैं। बड़ा नाम है भतीजे महोदय का, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार के एक मंत्री उनकी बुआ का अपमान कर दें तो क्या कहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत की, और बात हो रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया की, जहां सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने यशोधरा राजे की बेइज्जती कर दी। तब बुआ यशोधरा राजे सिंधिया बोली कि ठाकुर नजरें नीची करो, तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। तो देखिए, सरकार जहां अंदरूनी खाने में बगावत की आशंका दिख रही है। खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ, जहां मंत्रियों की मंत्रियों से नहीं बढ़ रही, एक दूसरे के वो काम नहीं कर रहे, तलवारें खिंची हैं, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सब कुछ ठीक है। देखिए इस खास रिपोर्ट में हमारे साथ सागर एक्सप्रेस न्यूज। भाजपा अनुशासन वाली पार्टी ऐसा कहा जाता है, लेकिन आजकल तो मंत्रियों के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। हम बात मध्य प्रदेश की सियासत की कर रहे हैं। सुना है मंत्री एक दूसरे का काम नहीं कर रहे और बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। अब हाल में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारत सरकार ने कैबिनेट मंत्री बना दिया। उनके समर्थक मंत्री तो मध्य प्रदेश में ताकतवर हो गए, लेकिन घर की बुआ जी वगैरह कमजोर हो गई। यह हम नहीं बल्कि कुछ खबरें बता रही हैं। आज श्रीमंत की सगी बुआ जी का भरी कैबिनेट में अपमान हो गया, और अपमान करने वाले शिवराज सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया साहिब थे। अब हुआ यूं कि मध्य प्रदेश में खाली विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव की मंत्रिमंडल की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को आना था। शिवराज सिंह के आने से पहले वन मंत्री विजय शाह ने उठकर जो अपना कुर्ता पायजामा ठीक किया, तो उनके पीछे बैठी मंत्री उषा ठाकुर और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को उनके कपड़े आपत्तिजनक स्थिति में लगे। सिंधिया मैडम ने रोका टोका, कहा कि आप कुर्ता नीचे करें, महिलाएं पीछे बैठी हैं। बस सिंधिया मैडम का बोलना था कि बीच में अरविंद भदौरिया साहिब लपक कर बोले, वो महाराजा हैं और विजय शाह जी आप राजा हैं। सिंधिया मैडम ने कहा कि आप बीच में मत बोलो। भदौरिया जी ने जो आंख दिखाई तो सिंधिया राजे फिर बोली, ठाकुर आंखें नीची करो, आप बदतमीजी कर रहे हो। और फिर क्या, मैडम बैठक छोड़कर बाहर निकल गईं। इसके बाद मंत्री विश्वास सारंग ने मामला शांत करवाया, लेकिन सियासत के यह बिगड़े बोलचाल बैठक हाल से बाहर आ गए और सियासत में तमाशा बना गए। बात बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में अब सब कुछ ठीक नहीं। मंत्री एक दूसरे के काम नहीं कर रहे, कार्यकर्ता मंत्री के दरबारों से मुंह से बिगड़े बोल लेकर बाहर निकल रहे हैं, वो उदास हैं। मंत्री सोच रहे हैं यह सरकार जनता से नहीं जुगाड़ से बनी है, इसलिए मनमानी करते चलो। कुल मिला के उपचुनाव में जीतने की रणनीति बनाने बैठक की गई थी, जहां मंत्री आपस में भिड़ गए। हम तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहेंगे कि आपके समर्थक मंत्री तो मध्य प्रदेश में ताकतवर हैं, थोड़ा परिवार पर भी ध्यान दो। एक बुआ जी की राजस्थान में फजीयत हो रही है, तो दूसरी बुआ की शिवराज सरकार के मंत्री अपमान कर रहे हैं। जब बुआ को हल्का पतला विभाग मिला है, सिंधिया समर्थकों को तगड़े विभाग मिले हैं, तब बात बिल्कुल समझ में आती है। जब जिनका ताकतवर भतीजा अपने घर पर ही ध्यान न दे, तो यह आसार तो बनेंगे। सरकार को भी लगेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद बुआ जी के साथ नहीं है, इसलिए मंत्रियों के भी हौसले बढ़ रहे हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।